पर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं सर, यू आर वेल्ड अप सर, विजिबली tears of joy सर, आंखों में आंसू आ रहे हैं अडवाणी जी। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं दूसरा, उसका भी मैं कई बार उत्तर दे चुका हूँ, एक बार नहीं। आज कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, और उसके जो सबक है उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा बस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कृष्ण आडवाणी को आपने सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और उनका ये कहना, ये मानना कि ऐसा चुनाव देश में पहले कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इससे सबक लेने की आवश्यकता है, सबक लेना चाहिए। और ये चुनाव इस बार का भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ है, ये बात भी उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान से ही कांग्रेस के खिलाफ देश की स्थिति पैदा हो गई थी, और शायद ये इसी का ही सबक है, और शायद यही स्थिति है, और शायद यही वजह है कि इस वक्त यूपीए बुरी तरह से धराशायी हो रही है। सीधा रुख करेंगे न्यूज़ रूम का। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, गांधीनगर सीट से विजयी हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी, और कहा यह जा रहा है कि अब मोदी की कैबिनेट में कौन सा सम्मानजनक पद, एक अहम बड़ा पद उन्हें मिलने वाला है। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी सामने आई है पद को लेकर, और शाम तक ये खबर भी आई कि लोकसभा स्पीकर है और किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह का रिएक्शन दिया है, इस पर सवाल करना लाजमी हो जाता है। जैन साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आपने भी सुना कि क्या कुछ कहा है लालकृष्ण आडवाणी, सुनकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं काफ़ी ध्यान से सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मोदी शब्द नहीं सुनाई दिया पूरे उन्होंने जो बोला उसमें। तो आज ये जो सब चीज़ें थी वो तो वैसे भी थी, 2009 में भी कांग्रेस की इनएफिशिएंसी सामने थी और लोग परेशान थे मनमोहन सिंह के रूल से, तब तो कुछ नहीं हो पाया था। आज जो जब पहले भी जो सीट्स आई थी बीजेपी की, मैक्सिमम 183 सीट्स आई थी, अब इतनी सारी सीट्स कैसे आ गई? तो ये जो मोदी मिरेकल है, ये जो मोदी फैक्टर है, इसको अगर वो अकाउंट नहीं करेंगे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जो मेन रीज़न है बीजेपी की विक्ट्री का, वो जो मोडिफिकेशन ऑफ बीजेपी अगर नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता? वही हाल होता जो कि दिल्ली में हुआ था। नहीं, आडवाणी जी ने जो कुछ कहा, चेतन जी भी लगता है कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि मैं अमरोहा लोकसभा से 2 बार एमपी रहा हूँ, और इस बार भी मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा था, क्योंकि वो देहात की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे भी, और उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, और ख़ास करके जब देहात के अंदर मैं घूमता था, छोटे कस्बों के अंदर और देहात के अंदर घूमता था, तो वहाँ पर एक ही नाम आता था, मोदी, कि हमें मोदी चाहिए। और चाहे बुजुर्ग लोग हों, माताएँ हों, बहनें हों, बच्चियाँ हों, नौजवान हों, सब एक ही नाम ले रहे थे कि मोदी, परिवर्तन, मोदी मोदी, बस वो जरा वो जो थे पार्टी को नहीं जानते थे, वो किसी को नहीं जानते थे, वो बस वही चाहते थे कि हमें तो मोदी चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से रुख करते हैं लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर से क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने मुखातिब होकर, आइए सुनते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाएंगे एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से रुख करेंगे न्यूज़ रूम का। प्रियंका जी बताएं। हाँ, सवालों पर आ जाते हैं, आपके पास आना चाहूंगी सुरेश जी। हाँ चौहान जी, आपकी बात शायद पूरी नहीं हुई थी, क्या कहेंगे? तो जैसा मैं कह रहा था, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं जो एक संस्था है क्रीड़ा भारती है, वो उसके माध्यम से मैं बहुत दौरा करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर दौरा करता हूँ। चाहे मैं बंगाल गया था, चाहे मैं पटना गया, बिहार गया हूँ, या फिर मध्य प्रदेश गया हूँ, या फिर महाराष्ट्र गया हूँ, जगह जगह पर महाराष्ट्र में गया, तो सब जगह पर एक ही आवाज़ थी, मोदी, बस मोदी, लोगों को बस मोदी चाहिए था। और इस बार एक और बात हो गई कि जैसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जाट बिरादरी के अंदर वोट बढ़ जाती थी, इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। सब कुछ ये चाहे ध्रुवीकरण था पूरा, खास करके उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरीके से ध्रुवीकरण था, और लोग जो थे थक गए थे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या प्रदेश की दूसरी सरकारें, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी और केंद्र की सरकार, सबके खिलाफ एक ही वोट था कि उनको मोदी चाहिए, और उनको मोदी में एक परिवर्तन वाला पुरुष दिख रहा था। आपने कहा कि हर जगह सिर्फ मोदी मोदी सुनाई दिया, लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी ने प्रतिक्रिया दी तो मोदी शब्द की कमी हमें नजर आई। सुरेश जी, यही तो बीजेपी की समस्या है। अब वास्तविक इतनी बड़ी जीत के बाद जो बाकी सारे मतलब अब उनके में क्या शब्द यूज़ करूं उनके लिए, लेकिन जो ऐसे नेता जो कल परसों तक बड़े उटपटांग बातें कर रहे थे, उनका मुंह तो बंद होना चाहिए ना। अब अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे लगता है कि जो मोदी समर्थक है वो अभी उन्होंने ईवीएम से बंद किया है, किसी और तरीके से बंद करेंगे।
अब तो कम से कम मोदी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करके उनको फुल मतलब खुला हाथ देना चाहिए देश चलाने को, तभी तो देश को कुछ मिलेगा। अब इनको और क्या मिलना चाहिए? मैंने इसके लिए एक ट्वीट किया था कि बीजेपी को अब सल्क मैनेजमेंट से डंप मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी तक वो कोई सल्क कर रहा है, कोई रो रहा है, उसको मैनेज करने में लगे रहते थे। अब ये स्टेज आ गई, जितने नंबर्स बीजेपी के पास आ गए हैं, अब डंप कर देना चाहिए। तो फ्रॉम सल्क मैनेजमेंट टू डंप मैनेजमेंट, ये बात जितनी जल्दी बीजेपी करेगा उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त राजेश कपूर जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। राजेश जी, आप भी, हाँ माफ़ कीजिएगा राकेश जी, आप भी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सुने। सबका यही कहना है कि जो इस वक्त रिजल्ट निकल कर सामने आया है, सिर्फ मोदी वेव, और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ मोदी वेव ही नहीं, ये देश की राजनीति में आधारभूत परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? अभी तक जो इस देश की राजनीति है वो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक इन तत्वों पर टिकी रही है, और सांप्रदायिकता का नाम लेकर के भाजपा के विरुद्ध बाकी सब दल एक मंच पर आते रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के बाद जो होने जा रहा है वो एक राष्ट्रवाद की राजनीति का शुरुआत है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार, और उसी का परिणाम। इलेक्शन अपडेट सुनते हैं हम। राकेश जी, इलेक्शन अपडेट। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन पीछे चल रहे हैं। चलिए, तो चेन्नई सीट से दयानिधि मारन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जी चलिए प्रियंका, इस वक्त मैं रोकना चाहूंगी आपको। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है जो इस वक्त पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है बीजेपी को, एनडीए को, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन इस वक्त एनडीए को जाता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है, और कहा जा सकता है इसे एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका, और चलिए इस वक्त रुक करेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी तो ऐतिहासिक हार की तरफ कांग्रेस। स्वीकार्य हार, 21 मई को मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। दोनों सीटों पर भारी मतों से जीते मोदी, मां से लिया आशीर्वाद। मोदी ने ट्वीट कर जीत को बताया भारत की विजय, कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। हर तरफ खिल रहा कमल, दिल्ली में 7 सीटों पर जीत की तरफ। तो नागपुर से गडकरी, चंडीगढ़ से किरण खेर, मथुरा से हेमा मालिनी और गाजियाबाद से वीके सिंह जीते। ऐतिहासिक जीत पर बोली बीजेपी, पूर्ण बहुमत के बावजूद एनडीए में सभी पार्टियों का स्वागत। जश्न में डूबे बीजेपी समर्थक ढोल ताशों के साथ मना रहे खुशी। गुजरात, यूपी, बिहार समेत पूरे देश में फोड़े जा रहे हैं पटाखे। और नरेंद्र मोदी के स्वागत पर झुमा शेयर बाजार, एक ही दिन में 1000 रुपए चढ़ा सेंसेक्स, तो निफ्टी भी पहुंचा 7400 के पास। तो अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत की हम बात करें तो इस वक्त एनडीए सबसे आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की सभी सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। एमपी की भी सभी सीटों पर, वहीं राजस्थान की भी सभी 25 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। और
हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी भी दोनों सीटों से जीत चुके हैं, वडोदरा की सीट से भी, वाराणसी की सीट से भी। डॉक्टर हर्षवर्धन भी चांदनी चौक से जीत गए हैं, जहां पर कांटे की टक्कर अब तक की कही जा रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, और इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आगे सुनते हैं। एक नया पृष्ठ, एक नया पन्ना लिखा जा रहा है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के नाते पूरे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, मेरे पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से इस अद्भुत चुनाव अभियान के संचालन करने वाले देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं। अद्भुत चुनाव अभियान, मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को और पूरे चुनाव संचालन के केंद्रीय टीम को, जिन्होंने अद्भुत मेहनत किया, एक नया इतिहास रखा। और आज हिंदुस्तान की इस राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अविस्मरणीय दिन है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की शुरुआत के दिन से की थी। वो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी का, वो सपना माननीय अटल जी का, वो सपना अडवाणी जी का, और हमारे पूरे लाखों कार्यकर्ताओं का, करोड़ों की टीम का, जिन्होंने इस देश के अंदर एक नया इतिहास लिखा। और जो कहा नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने पहले वक्तव्य में कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के दिल में उस भय को, उस आतंक को, उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो संकल्प देश की जनता ने लिया था, मैं सबसे पहले जनता, देश की जनता को, मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा विश्वास उन्होंने अर्जित दिखाया, ऐसा भरोसा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, कि पूरे देश में कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत किया, शानदार नतीजा छत्तीसगढ़ में भी निकल रहा है। और आज के इस अवसर पर आप सबको, मीडिया के हमारे सभी साथियों को, जिन मीडिया ने आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले और चुनाव के मतदान के बाद ही अपने एग्जिट पोल में इस बात को दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बन रही। हमारे मित्रों ने, कांग्रेस के लोगों ने मीडिया के ऊपर आरोप लगाया था कि मीडिया को खरीदा गया है, मीडिया गलत जानकारी दे रही है। आज वो सारे मीडिया को आरोप लगाने वाले लोग भी बेनकाब हो गए हैं। एग्जिट पोल का, रिपोर्ट का एक एक लाइन अक्षरशः सत्य साबित हुआ है, और इस देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के नाम से विकास को चुना है। और आने वाला कल हिंदुस्तान के विकास का स्वर्णिम युग होगा। आने वाला 5 साल छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा। मेरे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ में यदि तीसरी बार सरकार बनी है, तो दिल्ली में पहली बार प्रधानमंत्री हमारा होगा। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का विश्वास और उम्मीद को खरा उतारने में हम सब मिलकर योगदान देंगे। और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से एक बार पुनः नरेंद्र भाई मोदी को इस अद्भुत चुनाव अभियान के संचालन के लिए जिस दृढ़ता से, जिस हिम्मत से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अलख जगाया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, और जो आज मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष, सोलापुर से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हार गए हैं, और सासाराम से कांग्रेस की मीरा कुमार भी हार गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पहली बार हम अपने बलबूते पर दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जीत है या बीजेपी की जीत? नरेंद्र भाई का अभियान, नरेंद्र भाई ने जो मेहनत किया, नरेंद्र भाई ने जो देश को आह्वान किया, नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर जनता ने भरोसा किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पूरी टीम ने जो मेहनत किया, ये एक एक मिलकर जो आज इतिहास रचा गया है, तो संगठन के साथ साथ मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व जो है उसका लाभ मिला। कांग्रेस की हार है या राहुल गांधी की हार है, और राहुल गांधी को इस्तीफा देना? ये हार है भ्रष्टाचार का, ये हार है बेईमानी का, ये हार है 10 साल के हिंदुस्तान की जनता का शोषण का। और जिस प्रकार देश को 10 साल तक जिस प्रकार कांग्रेस ने सरकार चलाया, जनता ऊब चुकी है। तो ये पूरी कांग्रेस की पराजय है, सोनिया और राहुल गांधी की पराजय है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली कब जा रहे हैं?
अब दिल्ली जाने का निर्णय तभी होगा जब दिल्ली में सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई को हम बधाई देने जाएंगे। आज तो अभी छत्तीसगढ़ में ही हैं हम लोग।